हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू के MSG 12 की एक और कहानी बघेई। ये इसका पार्ट 1 है और इसके लेखक हैं गोपीनाथ महंती। इस बघेई का मतलब होता है बाघ आदमी खाने लगा। ठीक है, इसका मतलब आपको भी कहानी के बीच में पता चलेगा। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं, एक तो गाँव के मुखिया ध्रुव सिंह और एक बूढ़े पंडित धनु सिंह। तो वो ब्राह्मणी देवी के पंडित हैं। ब्राह्मणी देवी यहाँ के लोगों की, ये एक आदिवासी गांव है, यहाँ के लोगों की कुल देवी हैं। तो चलिए कुछ कहानी शुरू करते हैं। आषाढ़ के शुरुआती दिनों का सारा आकाश मानो घने काले कजरारे बादलों के भार से लदा झुका हुआ था। चारों ओर काला स्याह दृश्य। दिन के 4 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता था कि डूबती सांझ की सुनहरी किरण भी दिखाई नहीं पड़ती थी। फीकी मिंजाती रोशनी तक नहीं होती थी। ऐसा होता तो पहचाना जा सकता था कि अब भी दिन है, दम घुटता कराहता दिन है। कोटरी को भ्रम हुआ कि सांझ हो आई। वह चीखने लगी। पक्षियों ने डैने फड़फड़ाते हुए उड़ान भरनी शुरू कर दी। वे भटकते भी रहे, फिर अपने पंख समेटते हुए घने पत्तों की आड़ में जा छुपे। वक्त से पहले ही सुना दिया दिवस का शोक गीत। जिधर भी देखा करुणा, उदास शून्यता, जैसे दूर रुआसी गुम चुकी स्मृति किसी दूसरे जन्म की, दूसरे देश की भग से दीप्त होती है और डूब जाती है, किसी काले अंधेरे गड्ढे में खो जाती है। जैसे वे सब थी सुंदर, मन भरी आशा, स्वपन, प्रवणता और उनके स्मरण से ही बिखर जाती थी। रोशनी आनंद का रास्ता दिख पड़ता था और अभी उस स्मृति के स्वप्न का आवेश तक मन में टीसता है। सब कुछ खोखला, खाली और चारों तरफ सुनसान। थमी हवा में चारों तरफ लगता है जैसे कोई प्रतीक्षा है, लेकिन आशा नहीं है, आकांक्षा की। आशा की प्रतीक्षा नहीं है, आशंका की प्रतीक्षा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जंगल पहाड़ के भीतर जैसे जगह जगह पर गांव बसे होते हैं, वैसा भी वहाँ भी था। चारों तरफ पर्वत घिरी उपत्यका, यहाँ वहाँ, यहाँ खेत और कहीं कहीं पर गुड़ा, सब मिलकर है लेडेंग गांव। बीच की बस्ती है बड़ा गांव, 2 कतारों में बने हुए घर। अकेले ही गांव में 30 घर हैं। अंधेरा घिरते देख पहाड़ जंगल से लोग घर लौट रहे हैं। कोई पहाड़ की ढाल पर खेती करने गया था तो कोई जमीन खोदने, साफ सूफ करने और कुछ पत्ते, लकड़ी और खाने के लिए कंदमूल के बोझे सिर पर लादे लौट रहे थे। बहुत पुराना गांव है लेडिंग। शांतिप्रिय लोग मेहनतकश मजदूर हैं। लेडिंग का अर्थ होता है केंचुआ। जैसे सचमुच जैसे इन लोगों के लिए यह नाम बिल्कुल मौजू है, यानी कि सही है। आर्य अनार्य, आदिवासी अनादिवासी, ओडिया भाषी, कंदभाषी, सबर भाषी, बीच में कभी पश्चिमी पठान। अंग्रेजी राज की शुरुआत के दिनों में कभी अंग्रेजों ने लेडिंग गांव के उंकुड़ी माली पहाड़ की चटियल जगह पर गोरी पलटन की छावनी भी बनाई थी। देसी राजाओं और देसी लोगों से लड़ाई होती थी। ऐसे ही कितने प्रकार के लोग वहाँ मिल गए थे। रक्त से रक्त, निश्वास से निश्वास, रीति नीति से रीति नीति। सचमुच जैसे वह बुला लाई है नाना प्रदेशों से नाना संस्कृतियों को यहाँ के पानी से सींचकर उन्हें प्रवृत्त करने के लिए। जैसे गंगेज, यमुनेज, जल अश्मिनो, सानिध्य कुरहा, सब के सब एक हो जाने के बाद भी वहाँ की भाषा ओडिया ही है। घर में हिंदू धर्म, किसी से भी पूछो तो कोई नहीं कहेगा हमारा घर कान्यकुंज, हमारा घर लंका। यह बात उनकी कल्पना भी नहीं। वह कहेगा मैं लेडिंगिया हूँ, मैं लेडिंग का आदमी हूँ। तो उन्हें हिंदू धर्म से या किसी और धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनकी कल्पना में भी ये बात नहीं आती कि हमारा घर कान्यकुंज है और हमारे घर लंका है। ऐसी कल्पना भी नहीं करते। बस सभी यही कहते हैं कि मैं लेडिंगिया हूँ और लेडिंग का आदमी हूँ। अपनी मिट्टी, अपने देश के नाम पर कभी किसी ने उनका गर्व नहीं देखा। गर्व कहने से लगता है कि वह आदमी खुद को दूसरे से बड़ा मानता है। इस गांव के लोगों के साथ ऐसी बात नहीं थी। एक बार एक पढ़े लिखे सज्जन आए थे और सस्ते में या फिर कहीं मुफ्त में उन्होंने इनसे कुछ मक्का लेने की कोशिश की थी। गांव के मुखिया ध्रुव सिंह और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच उनकी खुशामद करने के मकसद से उन्होंने कहा था कि धौली शिलालेख में सम्राट अशोक जिन कुछ अनजान लोगों की कथा लिखवा गए उनमें जरूर तुम्हारे पुरखे भी थे। वे महावीर योद्धा थे। अशोक की कलिंग देश को जीतकर कब्जे में जरूर ले लिया था।
अशोक ने कलिंग देश को जीतकर कब्जे में ज़रूर ले लिया था। जंगलों में रहने वाले उन वीरों को नहीं वे जीत पाए थे, हारकर पीछे लौट गए। इसलिए अपनी बात लिखवाते समय पत्थरों पर खोदकर उन्होंने लिखवाया था अभिजीत नाम। तो वो जो सज्जन था वो उनकी थोड़ी चापलूसी कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ फ्री में चाहिए था या बहुत कम पैसों में उसे वहाँ से कुछ ख़रीदना था, मक्का वक्का। तो इसलिए वो उनकी थोड़ी सी चमचागिरी कर रहा था और उनके पुरखों की बड़ाई कर रहा था। ध्रुव सिंह ने सिर हिलाकर कहा, नाम कमाना सबसे अच्छा है। सज्जन ने और भी समझाया। गांव के लोगों ने सिर हिलाए, लेकिन जरा भी उत्साहित नहीं हुए। ध्रुव सिंह बोला, वो बात छोड़िए, हमारी इस नदी पर अगर एक बांध बंध जाता तो ढेरों खेतों की सिंचाई हो सकती थी। हम जितना बांधते हैं सब भसक जाता है, यानी कि सब गिर जाता है, लुढ़क जाता है। हमसे यह काम नहीं होगा। यह काम कौन करेगा, कब करेगा, पहले यह बताओ। बड़े बड़े तालाब पोखर खुदवा देने पर भी उनमें पानी रहता है। गर्मियों में पानी तक पीने तक को पानी नहीं मिलता। धान चावल और हर दिन 3 रुपये कर्ज में मिल जाते तो कितना उपकार होता। क्या करें कि थोड़ी अच्छी फसल हो जाए, थोड़ा ज़्यादा खाने को मिले। यह बात कौन समझता है, कहो। और हमारे किस दादा परदादा का कौन दादा परदादा कोई महान योद्धा था, वह सब जानकर क्या हमारा पेट भरेगा। हमारी तकलीफ़ के समय क्या कभी हमारे दादे परदादे हमारी पीठ पर हाथ रखते हैं। ध्रुव सिंह ने कहा। बूढ़े पंडित धनु बोले, सच है, सच है। हम क्या हैं और लड़ाई क्या। हम लेगेंड के लोग हैं। कंध कहेंगे लड़ेंगे, हम कहेंगे केचुआ। केचुआ माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, खाता है, खोदता है, मर जाने पर मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। हम भी वही हैं। किसी राज की या युद्ध की बात हमारी बात नहीं है। धनु पंडित प्रसिद्ध देवी ब्राह्मणी देवी के पुजारी हैं। पंडित ब्राह्मण नहीं बल्कि आदिवासी हैं, और ब्राह्मणी 2 के ऊपर और एक जमाकर रखे गए 3 सिंदूर पुते काले पत्थर, एक काले कपड़े से ढका है। सामने 3 सीधे सलग शाल से खूंटे गाड़ दिए गए हैं। पता नहीं किस काल में कंध लोगों के धरणी देवता रहे होंगे वे, और किस काल से बन गई ब्राह्मणी देवी। लेकिन परम वैष्णवी दुर्गा देवी की तरह वहाँ पर पूजा सात्विक उपचारों से नहीं होती। जैसे कि नॉर्मली जो देवी होती हैं उनकी पूजा तो बहुत सात्विक होती है, बहुत सही तरीके से की जाती है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या करा था कि 3 सिंदूर पुते काले पत्थर रख दिए थे और काले कपड़े से ढक दिया था, और सामने 3 सीधे सलग शाल के खूंटे गाड़ दिए थे, ठीक है। और वो उसकी पूजा करने लगे थे। तो वैसे तो दुर्गा देवी वैष्णवी देवी वगैरह की पूजा सात्विक तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मुर्गा सुअर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, शराब का भोग लगाया जाता है। वहाँ तरह तरह के पूजा पर्व और त्योहारों में दशहरा और दुर्गा पूजा भी होती है। महानवमी की सुबह भैंस की बलि दी जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। आषाढ़ के उस दिन छायों के लौटने के समय अंधेरे में लेडेंग गांव, उसकी धरती, आकाश, पर्वत सब बुझने लगे थे, अटके हुए थे जैसे किसी प्रतीक्षा में। उस वक्त पहाड़ के ऊपर से सुनाई पड़ा एक भयंकर गर्जन। फिर जैसे एक के बाद एक लगातार और प्रचंड होता गया। उस भयानक आवाज़ से चारों दिशाएं कांपने लगीं। घाटी में हर किसी ने वह गर्जन सुना होगा। चारों तरफ नित्य स्तब्धता, कहीं खट की आवाज़ तक नहीं। सचमुच जैसे मेंढक भी बेआवाज़ होकर उचक कर दुबक गए हों। ध्रुव सिंह अपनी पर्ची पर बैठा अपनी थुलथुल तोंद पर अपने बरस भर के नाती को सुलाकर नचा रहा था, थपकियां दे रहा था। तभी हाफते हाफते दौड़कर आया धनु पंडित। दोनों एक ही उम्र के थे, 60 के ऊपर और 5 यानी कि 65 साल। ध्रुव गोरे रंग का था, जात का गौंड, सिर टोपी के तरह, बीच में चिक्कन गंजा और चारों तरफ घने काले सफ़ेद बाल। धनु के केश जूट की तरह के थे, लेकिन अभी भी घने थे। जात का वह थानापति था। लंबे बालों को बीच में 2 हिस्सा करके उसने पीछे की तरफ फेर रखे थे। वे गर्दन तक आते थे। घनी मूछें, लंबी घनी दाढ़ी। डरते सहमते धीरे धीरे फुसफुसाते हुए धनु ने कहा, सुना। तब तक गर्जन दूर से दूर होता बंद हो चुका था। ध्रुव सिंह ने कहा, क्या।
धनु बोला, बाघ। ध्रुव ने गंभीर होकर कहा, पर्वत के ऊपर। धनु बोला, गर्जन किया है। दोनों गुमसुम हो गए। बाघ को सम्मान देने की खातिर दोनों ने थोड़ी संस्कृत्या साधु भाषा की चेष्टा की, बस उतना ही। जंगल में बाघ का गरजना कोई नई बात नहीं थी। सूरज के पूरब से उगने जैसा नित्य रोज का मामला था। उस वन प्रदेश में किसी गांव या घाटी या पहाड़ में बाघ के द्वारा गाय खा जाना भी एक जानी सुनी बात थी। सृष्टि के आरंभ से ही इतिहास में बार बार हत्या, विभीषिका, लूटपाट, अत्याचार, हिंसा, दूसरे पर अत्याचार और शोषण भी हमेशा से होते रहे हैं। उसके विरोध करने कितने धर्म और धन प्रचारक आए और शून्य में बिला गए। कई बार सतयुग की उषा उगती सी लगी, आकाश में रक्त के छींटे लगे हैं, भोर के लाल रंग की तरह। जैसे भोर सुबह सुबह का टाइम होता है ना, सूरज निकलता है तो लाल रंग होता है, उसी तरह आकाश में रक्त के छींटे लगे हुए हैं। फिर भी बारंबार जन्मे हैं सांप, बाघ, तरह तरह के हिंसक जानवर और राक्षस, और आदमी ने मुहावरा गढ़ लिया, वीर भोग्या वसुंधरा। उसी तरह इस वन प्रदेश में बार बार बाघ का भय छा जाता है और मिट जाता है और फिर छा जाता है, कहीं बंद और कहीं एक नया आरंभ। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि लेडिंग घाटी के भीतर जीवित आदमियों की स्मृति में बाघ का उत्पात दर्ज नहीं था, क्योंकि लेडिंग पार करने पर जंगल के भीतर के दूसरे गांव में ऐसी स्मृतियां थीं। कैसा बचा रहा लेडिंग? इतनी जगहों पर अशांति, आतंक और विभीषिका, फिर लेडिंग को निजात कैसे मिली थी इन सब से? धनु पंडित से पूछो तो उन्होंने चकित कर देने वाली मंद मुस्कान भरते हुए कहा, या कहते हैं, लेडिंग पुण्य भूमि है, लेडिंग की माटी पवित्र है। तो अगर ये सब जब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सब कुछ इतना था, तो जीवित आदमियों की स्मृति में बाघ का उत्पात कभी दर्ज क्यों नहीं किया? कैसे बचा रहा उनका ये लेडिंग गाँव? तो धनु पंडित से पूछो तो बस यही मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि क्योंकि ये लेडिंग पुण्य भूमि है और यहाँ की माटी बहुत पवित्र है। पुण्य भूमि इसलिए कि इस मिट्टी में मिल गया है बलि चढ़ाए गए पशु पक्षियों का रक्त। ब्राह्मणी देवी और उनके नीचे के अनेक देवी देवताओं को पूरे साल सुअरों, बकरों, मुर्गों और कबूतरों की बलि दी जाती है। इस पुण्य भूमि में जितनी निष्ठा से लोग धर्म का पालन करते हैं, दूसरी जगहों पे वैसा उग्र धर्म देखने को नहीं मिलता। लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, उपवास करते हैं, कई जटाधारी बन जाते हैं। जटा में बरगद के दूध की मालिश करते हैं। जो उनकी जटा होती हैं, बाल होती हैं, उसमें बरगद का पेड़ होता है, उसके दूध की मालिश करते हैं। पेट के बल या घुटनों पर या फिर लंबे लेटकर घिसट घिसट कर देवथान की यात्रा करते हैं। पूरे बरस भर कितनी सारी यात्राएं। जीभ या पीठ को लोहे के कांटे से छेद कर की जाने वाली यात्रा, या तो अपनी जीभ को या पीठ को लोहे के कांटे से छेद कर देते हैं, उसमें वो वाली यात्रा करते हैं। अपने को बिच्छू का डंक लगवाकर की जाने वाली यात्रा और आग पर चलने की यात्रा भी। गाने बजाने की धूमधाम से तो पूरा अंचल गूंजता रहता है। लोग इतना धर्म कर्म करते हैं, इसी वजह से तो देवियां खुश रहती हैं। उनके डर से बाघ घुस नहीं पाता। लेडिंग के लोग इस पर गर्व करते हैं। उनका यकीन है कि ईश्वर ने उन्हें इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, वरना ऐसा और कहाँ। तो उन्हें खुद पर गर्व है कि हम इतनी बलि चढ़ाते हैं, इसीलिए हमारी कुलदेवी हमसे खुश रहती है। धार्मिक कारण के अलावा लोग फुसफुसाकर गुपचुप ढंग से एक और बात करते हैं। अंग्रेजों के अमल में जिस वक्त पहाड़ के ऊपर बरगद के तले फौजी लोग छावनी बना रहे थे, तभी से अनेक वर्षों तक इस अंचल में गोरे साहब लोग बाघ मारने के लिए डेरा डालते थे और घूम घूम कर शेरों का शिकार किया करते थे। बाघ मारने का उनको बहुत शौक था। अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने लेडिंग के 3-4 लोगों को फोकट में बंदूकें दे दी थी और उन्हें चलाना भी सिखाया था। बाघों के मर जाने पर उस जंगल में बेधड़क घुमा जा सकता था। जंगल कर्मचारी, आबकारी विभाग के लोग, पुलिस कर्मचारी या दौरों पर जाने वाले कर्मचारी इत्मीनान से घूम सकेंगे और व्यापारियों के लिए तो जैसा रास्ता खुल जाएगा। पुण्य भूमि लेडिंग में बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा था। बाघ का डर नहीं था, जहाँ मर्जी घूमो। जंगल के लोगों द्वारा पहाड़ की डाल पर या दूसरी जगहों पर जंगल साफ करके उगाई गई हल्दी, कांटे की फसल, मिर्च, मक्का, जाड़ा, सरसों, अलसी, कटहल, अनानास, केले, संतरे, ढेर ढेर इमली, अधिक पाउल, महुआ, धूप, हर्रा, जो मर्जी कम से कम दाम में या फिर फोकट में ही ले जाओ और चढ़े दामों पर बेचो और मुनाफा कमाओ, क्योंकि ना तो बाघ था और ना ही कोई बदमाश।
और उसके बाद अचानक बाघ का गर्जन हुआ। दूसरे दिन फिर डूबती सांझ की बेला में बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। यह उच्छृंखल होकर गरजता घूम रहा है, जैसे सचमुच गगराती आवाज़ में संदेश दे रहा हो, यहाँ मेरे पुरखों के ज़माने में बाघ का सिंहासन था। वन का राजा है बाघ, और अगर बाघ नहीं है तो बाघिन। बाघ के वंश का जो कोई भी, बात एक ही है कि अगर बाघ नहीं भी है ना तो बाघिन है, क्योंकि वो भी बाघ के वंश की है। तो जो भी है वो यहाँ का राजा है। बीच में पता नहीं कैसे कुछ दिन खाली रह गए, लेकिन मैं फिर से लौटा हूँ। इस वंश का अटूट क्रम फिर से शुरू हो गया है। फिर सारी रात पहर पहर चिल्लाते रहे सियार, सचमुच जैसे वे बाघ युवराज या बाघ युवरानी के भाट के थे। लेडेंग के कुछ लोग इस तरह से भी सोच रहे थे जैसे खुद ध्रुव सिंह। पहली रात को गरजते गरजते बाघ चला गया कहीं दूर, और फिर एक साथ अचानक सियारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे जान बचाने के लिए ही वे इस तरह चीख रहे हों। चिल्लाना बंद हुआ कि जान गई कि जैसे ही चिल्लाना बंद करेंगे बाघ उन्हें मारकर खा जाएगा। तो वो सारे के सारे चिल्ला रहे थे। ध्रुव सिंह अपनी पत्नी से बोला, सुना है ये जयनाथ? जयनाथ मतलब सियारों के चिल्लाने की आवाज़। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। कोई डर नहीं, हमारी पुण्य माटी है, यहाँ बाघ का शरीर खट नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। और ये जो सियार हैं, कोई भी अनजान जंतु अगर बाहर से आएगा और अपनी कदकाठी चमक धमक से इन्हें डरा दे तो उसकी भी जय जयकार करने लगेंगे। मुर्गी के कलेजे से भी कमज़ोर कलेजा होता है सियार का, यानी कि मुर्गी का जो कलेजा होता है उससे भी कमज़ोर कलेजा सियार का होता है। ये सिर्फ जयनाथ करते हैं, दूसरों की वाहवाही करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें पता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो बाघ उन्हें मारकर खा जाएगा। तो ये हमेशा से ही असल डरपोक है, ध्रुव सिंह ने कहा। सियारों का झुंड बहुत चिल्लाया सारे जंगल में, सचमुच जैसे सियार एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हों। फिर चुप हो गए। रात बीती। धीरे धीरे बाघ के बारे में कुछ ज़्यादा सूचना मिली। गीली मिट्टी पर उसके पाँव के निशान देखे गए, उसकी माप ली गई। उन निशानों से पता चला कि विशालकाय बाघ है। उसके साथ दो छोटे छोटे बाघों के पद चिन्हों की भी पहचान हुई। अनुमान किया गया कि विकराल बाघिन है। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ गांव के कुछ लोगों ने उन्हें किन्हीं किन्हीं जगहों पर कभी कभी देखने की बात भी की। लोग अगर जंगल में ना घूमें या वहाँ काम ना करें तो उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी, क्योंकि उनका मेन जो काम था, जहाँ से वो पैसा कमाते थे, वो जंगल में से ही कंदमूल वगैरह बेच बाच के पैसा कमाते थे। तो अगर वो जंगल में नहीं घूमेंगे तो उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। जंगल ही है उनका घर, लेकिन डर के मारे वे सतर्क हो गए। अब अकेले अकेले नहीं घूमते, दल बांधकर आना जाना करते। काम धाम भी वैसे ही, काम धाम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब अकेले नहीं जाते थे, कुछ लोगों के साथ जाते थे। बाघ का गर्जन सुनने के अलावा कोई दूसरा नुकसान नहीं हुआ। फिर तो पहले पहल गाय भैंस चरते हुए भटक जाती थी, फिर मिल ही जाती थी। 3-4 दिन के बाद यह खबर फैलने लगी कि पास की किसी जगह में गुहाल से घुसकर भागिन किसी गाय या भैंस या बैल को घसीट कर ले गई है। और तब जैसे लेडेंग उपत्यका और उसके आसपास बगई व्याप गया, अर्थात बाघ मतवाला हो गया है और अंधाधुंध खा रहा है। जैसे एक डर समा गया लोगों के मन में। लोगों ने जानवरों पर बंदिशें लगा दी, पगहे में बांधकर गांव में ही रखा। भूल से भले ही उनके पेट में आग जलने लगी, फिर भी उन्हें खोला नहीं गया। जंगल जाकर घास पत्ते लाकर वे उनका पेट भरते थे, लेकिन गांव में अब अपने जानवरों को खुला नहीं छोड़ते थे। बहुत लोग गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाते, लेकिन उसके बाद शुरू हुई असल बघई मतलब बाघ आदमी खाने लगा। तो ये आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, इसके 2 या 3 पार्ट्स में ही ख़त्म हो पाएगी। तो आज जितना पढ़ा हमने, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।